एक परिवार जो बस एक साधारण यात्रा के लिए निकला था, पर फंस गया एक बर्फीले इलाके में जहां से जमीन का दूर दूर तक नाता नहीं था। न साथ ठंड से बचने के लिए कपड़े थे, न खाने के लिए खाना और न पीने के लिए पानी। फिर भी 9 दिन एक छोटे से 4 महीने के बच्चे के साथ शून्य से भी नीचे तापमान में बर्फ की दुनिया में खो गया। क्या यह परिवार इस स्थिति से बच पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। 21 साल का जिम स्टॉल्पर अपनी पत्नी जेनिफर और उनके बच्चे क्लेटन के साथ इराहो में अपनी दादी के अंतिम संस्कार के लिए ट्रैवल करने की योजना बनाता है। बात साल 1992 की है, जब जिम अपनी माँ से फोन पर कहता है, चलो मैं अपने परिवार के साथ दादी के अंतिम संस्कार में आता हूँ, और अपनी पत्नी व 4 महीने के बच्चे को लेकर अपनी ही कार से 13 घंटे के लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। तब वहाँ पूरे क्षेत्र में बर्फीले तूफान का मौसम था। आगे कैलिफोर्निया और नेवाडा में बर्फीले तूफान के कारण सड़कें बंद थी। रास्ते में लोगों ने कहा कि सड़कें अगली सुबह तक बंद ही रहेंगी, पर जिम पूरा दिन इंतजार नहीं करना चाहता था। तो दोनों ने सोचा कि एक मैप ले लेते हैं और दूसरा कोई विकल्पी रास्ता अपनाते हैं। आगे रास्ते बर्फ से भरे दिखे तो जिम ने एक सर्विस स्टेशन पर कार के टायर पर चेन चढ़ाई। टेलीफोन बूथ से कॉल कर अपनी माँ को बता दिया कि रास्ते बंद होने की वजह से हम ऑप्शनल रास्ते से आ रहे हैं, ताकि जिम की माँ भी चिंतित ना रहे। सड़क बिल्कुल साफ और खाली दिखने लगी, पर जब आपकी गाड़ी पर चेन लगी हो तो गाड़ी इतनी धीमी गति से चलानी पड़ती है। तब जिम गाड़ी से नीचे उतरा और ऊपर नीचे देखने लगा। उसे सड़क बिल्कुल साफ दिखी, तो दोनों ने फैसला किया कि गाड़ी पर लगी चेन उतार देते हैं, ताकि गाड़ी तेजी से चले और हम घर जल्दी पहुंच जाएं। पर कुछ देर बाद सड़क पर फिर से बर्फ दिखने लगी। जिम ने कार की स्पीड ज्यादा ही रखी ताकि जल्दी जा सके, पर सड़क बहुत छोटी थी और बिना टूटे बर्फ से घिरी हुई थी। कुछ आगे एक बोर्ड था जहां लिखा था सड़क बंद है, पर बोर्ड को बर्फ ने पूरा ढक दिया था, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण टर्न छोड़ दिया। आगे जाकर जिम की कार 2 फीट बिना टूटे बर्फ में फंस गई। वास्तव में यह पता लगने में वक्त लगा कि आखिर क्या हुआ। वहाँ बहुत अधिक बर्फ थी और काफी गहरी। दोनों थोड़े तनाव में आ गए थे, पर वहाँ यह सब सामान्य बात थी। लोग अक्सर बर्फ में फंस जाते थे और मदद के लिए भी आ जाते थे। अब शाम हो चुकी थी, तो दोनों वहीं रुककर इंतजार करने का सोचते हैं, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। अब जिम जेनिफर से कहता है कि अभी भी हमारे पास इडाहो पहुंचने के लिए बहुत वक्त है। हम कल किसी को नीचे उतारेंगे और एक टो ट्रक या कुछ और बुला लेंगे। शायद इस सड़क का ज्यादा उपयोग नहीं करते लोग, और यह पक्की सड़क भी नहीं है। हम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जिम और जेनिफर को वास्तव में नहीं पता था कि वे कहाँ थे। अंतिम शहर जहाँ से वे गुजरे थे वह 50 मील से भी ज्यादा दूर था। वही एकमात्र स्थान था जहाँ वे जा सकते थे। इस स्थिति से निकलने के लिए जिम ने कार के नीचे की बर्फ खोदना शुरू किया। जिम लगभग दिन भर यही काम करता रहा, पर पीछे के टायर में इतनी बर्फ थी कि वह उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। इस उपाय से कुछ भी फायदा नहीं हुआ, पर दोनों अभी भी उम्मीद वाले थे कि कोई उनकी कार को देख लेगा या उनके पास से गुजरेगा, या कोई प्लेन ऊपर से गुजरेगा। तो दोनों ने कार के साथ ही रुकने का सोचा, जिसके लिए दोनों ने कपड़े और तौलिए का उपयोग करके कार के कोनों को ढक दिया, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ पाए। आगे दोनों कार को चालू कर देते और हीटर चालू कर रेडियो पर अपनी खोज की खबर के बारे में जानना चाहते, पर खोज की खबर रेडियो पर कभी भी नहीं चली। दोनों अपना वक्त गेम्स खेलकर बिताते। इस दौरान दोनों को भूख इतनी नहीं लगती थी, पर प्यास ज्यादा लगती थी। इसके लिए उन्होंने बर्फ खाई और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ घर से लाए। बच्चे का खाना खिलाते पर खुद के लिए सिर्फ चिप्स और एक फ्रूट था, और वह भी जेनिफर ने खाने से मना किया क्योंकि उसे वह स्नैक पसंद नहीं था। तो जिम ने ही पूरा खा लिया था। उनके पास यही खाना आखिरी था। कई दिन बीत गए थे पर कोई नहीं आया। तो जिम कहता है, हम यहाँ और भूखे प्यासे नहीं बैठ सकते, बाहर निकलना होगा। मैंने रेडियो पर भी सुना था कि शनिवार के दिन मौसम साफ रहेगा। जिस पर जेनिफर ने कहा, जहाँ से हम आए हैं वो 50 मील दूर है। पर जिम ने कहा, दूसरा विकल्प भी है जो 20 मील दिख रहा है मैप पर। हम कल सुबह जल्दी पैदल निकलेंगे और रात तक रास्ते तक पहुँच जाएंगे। अगली सुबह होते ही दोनों खुद को तैयार करने लगे। पैरों में सॉक्स पहन उसके ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर लिया ताकि ठंड से बचा जा सके। एक छोटी स्लीपिंग बैग थी जहां अपने बच्चे को पैक कर दिया और ऊपर से चेन लगा दी, क्योंकि वहां 0 से भी नीचे का तापमान था।
दोनों बच्चे को बैग में पैक करने से डर रहे थे, पर बच्चा बैग में बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता हो वहाँ हालात क्या चल रहे थे। अब दोनों चल रहे थे बच्चे वाली बैग को घसीटते हुए, क्योंकि वहाँ इतनी बर्फ थी कि खुद का चलना मुश्किल था और बच्चे के साथ चलना और भी मुश्किल हो जाता था। यह रास्ता उनके लिए एकमात्र उम्मीद थी। अब वे दोनों चलते रहे और कुछ घंटों में ही उनके पैर सुन्ना हो गए थे। प्यास लगने पर वे बर्फ खाते, जिसकी वजह से मुंह ठंडा पड़ जाता, क्योंकि वे मुट्ठी भर बर्फ चबाकर खाते, बर्फ को चूसने और इसे पिघलाने की कोशिश करते थे ताकि पानी पी सके। जिम को क्लेटन और जेनिफर दोनों पर ध्यान देना था, क्योंकि जेनिफर घंटे दर घंटे कमजोर होती जा रही थी और क्लेटन को घसीटना जिम को भी थका रहा था। आखिरकार कुछ घंटों बाद उन्होंने देखा कोसों दूर तक बर्फ से लिपटे पहाड़ थे, जिन्हें देख वे दोनों थक चुके थे। पर मैप देखकर फिर से उम्मीद जगी कि बस वहीं तक चलना है और फिर सड़क मिल जाएगी। फिर से दोनों चल पड़े, पर सड़क मिली ही नहीं, तो तनाव में आ गए कि फिर से वापस चलकर कार की तरफ मीलों मील चलना होगा। तभी जिम और जेनिफर ने देखा कि क्लेटन रो नहीं रहा था, क्योंकि वे दोनों जब भी रुकते क्लेटन की रोने की आवाज आती या फिर कोई और आवाज करता, तब दोनों में से कोई भी बैग खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इतने डरे हुए थे कि बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर देखा तो क्लेटन ठीक था, उसके गाल अभी भी गुलाबी थे और जिम व जेनिफर के ठंड के मारे जख्म होने लगे थे। अब चलते चलते दोनों 12 मील से ज्यादा दूर आ गए थे। जिम और जेनिफर के घर न पहुंचने पर परिवार भी चिंतित था और खोज करना शुरू कर दिया था। फिर पहाड़ों में बर्फ का तेज तूफान शुरू हो गया। इतना भयानक था कि दोनों ने जल्दी से एक स्लीपिंग बैग का उपयोग किया और अपने शरीर पर डाल लिया, पर पैर बाहर ही थे। दोनों जितना हो सके ठंड से बचने का प्रयास करने लगे और रात के लिए सो गए थे। उन्हें पता था कि उन्हें चलने की जरूरत थी और जेनिफर चलना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। इसलिए उन्होंने चारों ओर देखा और चट्टानों में एक छोटी सी गुफा मिली। जेनिफर ने सोचा कि शायद हम सब फिर से यहाँ आराम कर सकते हैं, पर जिम को लगा वो ट्रैक से बहुत दूर था और कमजोर जेनिफर और बच्चे के साथ जाना मुश्किल हो रहा था। तो जिम ने जेनिफर को वही गुफा में रुकने को कहा, पर जेनिफर मान नहीं रही थी। साथ चलने की जिद करने लगी, पर जिम ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगातार चलना होगा और यही एकमात्र रास्ता है। मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगा। इस पर जेनिफर रोने लगी थी, पर अकेले जाना जरूरी था, तो वह बहुत मुश्किल से मान गई। अब जिम ने अपनी पत्नी और बच्चे को अलविदा कहा, जो कि आखिरी बार हो सकता था जब उसने उन्हें जीवित देखा, और पहाड़ी से नीचे चला गया। एक रंगीन स्वेटशर्ट के साथ जगह को चिन्हित किया। जिम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस एक मशीन में बदल गया और चला गया। उसे दूर जाते हुए देखना बहुत ही डरावना था। तब जेनिफर को नहीं पता था कि क्या वह जिम को फिर कभी देख पाएगी या नहीं, या वह बस अपने बेटे के साथ गुफा में मरने जा रही थी। जिम चलता रहा और यह कभी न खत्म होने वाला काम था, इसलिए बस चलते रहना और हर बार चलते रहना। वह अपनी स्पीड बनाए रखने के लिए खुद से आर्मी कैडेंस गाता था। इधर जेनिफर गुफा में थोड़ी देर आंखें बंद करती और थोड़ा आराम करने की कोशिश करती, पर वह खुद को सोने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यह एक खतरनाक जगह थी और क्लेटन पर भी ध्यान देना था। उसने क्लेटन को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश की और जितना हो सके फीड करती रही, पर जेनिफर की बॉडी में ज्यादा दूध उत्पन्न भी नहीं था, क्योंकि उसने खुद कुछ नहीं खाया था। फिर भी पानी की कमी हो रही थी, तो जेनिफर ने क्लेटन के मुंह में थूका ताकि वह सही सलामत रहे। आगे जिम कार तक पहुंचा और खुश था कि इतने दिनों बाद थोड़ी गर्मी मिलने वाली थी। आते ही सो गया और जल्दी जाग भी गया। फिर से चलना शुरू कर दिया। मैप में देखा तो फिर से 51 मील की दूरी दिखाई दी। यह देखकर जिम डर गया था। उसे असंभव सा लग रहा था वहां तक पहुंचना, बिना खाने के, बिना पानी के और बिना किसी वास्तविक आराम के। वह सोच रहा था कि इतनी दूर कैसे चल पाऊंगा, और चलते चलते इतना अकेलापन से निपटना बहुत कठिन था। जैसे समुद्र में बहाव हो और कोई नहीं जानता कि आप वहाँ हैं। आप जितनी चाहें उतनी जोर से चिल्ला सकते हैं, पर एक पक्षी के अलावा आपको कोई सुन नहीं सकता। एक पॉइंट ऐसा आया कि जिम को जेनिफर की आवाज आई, चलो 10 मील भी नहीं बचा, अब चलो चलते रहो। इस बात से जिम डर गया था। उसे लगा कि जेनिफर मर तो नहीं गई और क्लेटन अकेला जिंदा होगा, इसलिए वह चलने के लिए कह रही होगी। ऐसी अजीब कल्पना जिम को चलते वक्त हो रही थी। जब सूरज चमकने लगा, बर्फ पिघलने लगी। चट्टानों के छोटे छोटे कोनों और दीवारों के गड्ढों में पानी जमा होने लगा।
तो जिम को लगा कि अब सॉक्स उतारना सही रहेगा। देखा तो जिम के पैर ठंड से काले और नीले पड़ चुके थे और सूज गए थे। जिम ने कभी ऐसा नहीं देखा था, इसलिए वास्तव में देखकर वह शॉक हो गया था। पैर ज्यादा दर्द करने लगे थे, तो पैर का दर्द दूर करने के लिए जिम ने पैरों को सुन्न किया। फिर से बर्फ में पैर रख दिया था, पर जिम ने दर्द सहा क्योंकि रास्ता अभी पास ही था, जिससे उसे चलने की उम्मीद मिली। आगे चलते चलते जिम को एक पिकअप ट्रक दिखा, पर उसे लगा उसका भ्रम होगा, पर इतना सोचने का वक्त नहीं था। जिम चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी और बच्चा बर्फ में फंसे हुए हैं। पर ट्रक वाला पीटरसन जिम की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे जिम कोई पागल हो। यहाँ जेनिफर मुश्किल हाल में थी। उसे क्लेटन को ऐसे देखना कठिन लग रहा था, क्योंकि क्लेटन एक बार भी नहीं रोया था। जेनिफर को पता था वह बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा था, न रो रहा था न कुछ आवाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि क्लेटन धीरे धीरे मर रहा है, क्योंकि वह कुछ नहीं कर रहा था, बस चुपचाप पड़ा था। आगे पीटर जिम को अपने घर ले गया, पर पीटर के घर में फोन भी नहीं था। तो पीटर ने अपने मित्र को बुलाया और दोनों गुफा में क्लेटन और जेनिफर को ढूंढने निकल पड़े। और संकेत जिम ने बता दिया था कि वहाँ एक पेड़ पर नीले रंग का स्वेटशर्ट दिखेगा। पीटर और उसका मित्र क्लेटन और जेनिफर को ढूंढने के लिए एकदम परफेक्ट थे, क्योंकि उन्हें उस एरिया के बारे में ज्यादा जानकारी थी। आगे इंजन की आवाज सुनी, जेनिफर जाग गई। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रही थी, तो जेनिफर गुफा में बैठकर 1 मिनट तक आवाज सुनती रही। फिर उसे लगा, ठीक है, यह सचमुच किसी गाड़ी की आवाज है। आखिरकार 9वें दिन जेनिफर को सामने बड़ा बुलडोजर दिखा। तब उसने हाथ हिलाना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद करो। यह स्थिति जेनिफर के लिए बहुत आश्चर्यजनक थी। किसी को वहाँ आते देखना। उन 2 अजनबियों को देखकर जेनिफर को इतनी खुशी हुई जैसे आज तक कभी नहीं हुई थी। तब क्लेटन जेनिफर के बाहों में था। उसने क्लेटन को पीटर के पास दे दिया, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। पर पीटर ने भी कहा कि क्लेटन ठीक है। तब जेनिफर थोड़ा भी चल नहीं सकती थी, तो उसे उठाकर गाड़ी में बिठाना पड़ा। तब जेनिफर की हालत बदबूदार हो गई थी। इसके लिए जेनिफर ने पहले ही माफी मांगी और पूछा, हम दोनों प्यासे हैं, पानी होगा तो दीजिए। तो पीटर ने एक ऑरेंज दिया। जेनिफर को ऑरेंज स्वर्ग जैसा लग रहा था, क्योंकि उसने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया था। थोड़ा ऑरेंज जूस उसने क्लेटन को भी चखाया, तो वह भी जूस चूसने लगा। आगे जेनिफर और क्लेटन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहले से ही जिम भी भर्ती था, और दोनों को जिम से भी मिलवाया गया। परिवार वालों को भी जानकारी मिल गई थी कि सब सही सलामत है। वहां अस्पताल में पता चला कि क्लेटन सच में डिहाइड्रेटेड था और उसे डायपर रैश हुआ था। जिम और जेनिफर को हाइपोथर्मिया, डिहाइड्रेशन और फ्रॉस्टबाइट के लिए उपचार किया गया। उनके पैरों का डैमेज गंभीर था, इतना कि सभी पैरों की उंगलियां काटनी पड़ी। एक साधारण सी यात्रा इतनी दर्दनाक बन गई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ।